जय हिंद। आज समझने का प्रयास करते हैं विमान वाहक पोत, जिसको हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर कितना खतरनाक होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है उस समुद्र का क्या होता है, बादशाह कहते हैं। यानी समुद्र के ये राजा है, राजा जिसको ये समुद्रों पर क्या करता है, राज करता है। समझ में आया कि नहीं। और विमान वाहक पोत जो होते हैं वो इतने शक्तिशाली होते हैं ना, इतने शक्तिशाली कि इनको लगभग कई किलोमीटर, मतलब कई किलोमीटर तक इनकी लंबाई होता है। इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर ये बहुत ही बड़ा, यानी बहुत ही बड़ा, यानी ये क्या होता है, वो विमान वाहक पोत होता है। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए, विमान वाहक पोत ये बहुत ही, यानी कई किलोमीटर इसकी क्या होता है, लंबाई होता है। और इस समुद्र का क्या होता है, समुद्रों पर ये राज करता है। समझ में आया कि नहीं। अभी देखिए, समुद्र के ये जब लहर चलता है ना तो इसको चीरते हुए निकल जाता है। कौन बाबू, विमान वाहक पोत, जिसको हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास कौन कौन से हैं इसको समझिए। देखिए, भारत के पास पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, दूसरा एयरक्राफ्ट है विराट, तीसरा है विक्रमादित्य और चौथा है विशाल। यानी देखिए, पहला क्या है वो विक्रांत, दूसरा विराट, तीसरा विक्रमादित्य और चौथा विशाल। यानी चार पर जो चार है, ये भारत के पास कितने हैं, चार एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये चार एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के जो नेवी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जल सेना कहते हैं। तो ये जल सेना इस सभी एयरक्राफ्ट के क्या किया है कि भारत के अलग अलग समुद्रीय या सागरों के तटों पर इसको क्या किया हुआ है, तैनात कर रखा है। जैसे भारत के जो चार एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको हम लोग विराट कहें, विक्रांत कहे, विक्रमादित्य कहे, विशाल कहे, तो ये चारों जितना भी है, यानी चारों एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भारत के अलग अलग समुद्रीय जो मतलब कि तटबंध हैं वहाँ पर ये तैनात रहते हैं कि कोई भी दुश्मन का, अगर मान लीजिए कोई भी दुश्मन अगर भारत के, अगर मान लीजिए कि सीमाओं में आकर के अगर हमला करेगा तो वहाँ पर तुरंत अलर्ट मोड में कौन रहता है, तो यही विमान वाहक पोत रहता है। और इस पर कई ऐसे लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं जो तुरंत हमला करने में सक्षम होते हैं। जैसे सुखोई 30 है ना, राफेल विमान जो लड़ाकू विमान है, फिर MiG-29 है, MiG-21 है, तेजस विमान है, जगुआर है, मिराज है। यानी भारत के देखिए कई लड़ाकू विमान जो मतलब कहाँ रहते हैं तैनात, तो हमेशा मतलब माने एयरक्राफ्ट पर तैनात रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विमान वाहक पोत है। तो ये विमान वाहक पोतों पर क्या रहते हैं, यानी भारत के जो मतलब कि ये लड़ाकू विमान है ना, ये सब तैनात रहता है एयरक्राफ्ट कैरियर पर। समझ में आया कि नहीं। तो जब हमारा देश पर अगर हमला हो जाता है तो ये तुरंत अलर्ट मोड में रहते हैं। कौन बाबू, विमान वाहक पोत। समझ में आया कि नहीं। अब आप समझिए, विमान वाहक पोत किस किस जगह पर तैनात किया गया है। क्या इसको विमान वाहक पोत को हम लोग स्थलीय भाग पर इसको तैनात करेंगे, तो स्थलीय भाग पर ये नहीं तैनात रहता है। इसको जब भी तैनात करेंगे तो इसको जब भी तैनात करेंगे तो कहाँ करेंगे, या तो समुद्र में, या तो महासागर में, या तो सागर में, यानी समुद्र, महासागर या सागर में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तैनात कर सकते हैं। यानी आप ये समझिएगा कि या तो हम लोग इसको पश्चिम बंगाल के जो बंगाल की खाड़ी है, या तो हम वहाँ तैनात कर सकते हैं, या तो नीचे में हिंद महासागर है, भारत के नीचे में क्या है वो हिंद महासागर, तो या तो यहाँ पर हिंद महासागर में इसको तैनात कर सकते हैं, या तो हम लोग अरब सागर में तैनात करते हैं। तो देखिए, या तो हम लोग बंगाल की खाड़ी में, या तो हम लोग अरब सागर में, या तो हिंद महासागर में, या हम लोग कभी कभी युद्ध अभ्यास लड़ते हैं ना किसी अन्य देश से, या युद्ध अभ्यास करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत को युद्ध अभ्यास करना है, अमेरिका और भारत को युद्ध अभ्यास करना है, रूस और भारत को युद्ध अभ्यास करना है, चीन और भारत को युद्ध अभ्यास करना है। तो क्या कहा जाता है कि जब अगर युद्ध अभ्यास करना है ना, तो ये नेवल बेस क्या, जो मतलब कि विक्रांत क्या है वो विक्रांत है, जो विक्रांत है या विराट है या विक्रमादित्य है या विशाल है, ये सभी एयरक्राफ्टों को यहाँ पर क्या किया जाता है, इन युद्ध अभ्यास में उनको शामिल कराया जा सकता है। तो क्या हम लोग सभी के सभी को शामिल कराएंगे ना,
तो कोई एक को ले जाएंगे, यानी हमको या तो विराट को ले चल जाएंगे, या तो विक्रमादित्य को लेके जाएंगे, या तो हम लोग विशाल को लेके जाएंगे, या तो हम लोग किसको लेकर जाएंगे, यानी हम लोग यहाँ पर विराट को लेके जाएंगे। तो 4 एयरक्राफ्ट में से यानी विमान वाहक पोत में से हम लोग किसी को ले जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए ये क्या करता है बाबू, ये समुद्री जहाज को यानी समुद्री जहाज, जैसे आप समझिएगा इस चीज़ को कि जो समुद्री जहाज होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे जहाज होते हैं जो मतलब क्या करते हैं, आत्म सुरक्षा के लिए उनको रखा जाता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई लड़ाकू विमानों को हम लोग तैनात कर सकते हैं, या हम लोग जहाज़ों को भी क्या कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए हम लोग ये जितना भी विमान वाहक पोत है, चाहे वो विराट रहे, चाहे वो मतलब विक्रांत रहे, चाहे वो विशाल रहे, चाहे विक्रमादित्य रहे, उस सभी को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग महासागरों में या सागरों में इसको हम लोग उतारे रहते हैं, और हम लोग इसको अलर्ट मोड पर रखते हैं। यानी कखनी किसी देश द्वारा अगर हमला भारत पर हो जाएगा तो यह तुरंत उस हमले को जवाब देने के लिए ये भारत सरकार ने इसको क्या किया है, यानी अलर्ट मोड में रखा है। और माना जाता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर ये भारत के इतनी शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है जो आज तक दुनिया के मतलब वैसा ही देश है जो भारत को टक्कर दे सकता है। जैसे रूस देगा टक्कर भारत का, अमेरिका दे सकता है टक्कर, इसके अलावे दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत को टक्कर दे देगा यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर में। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए हम लोग बाबू युद्ध से निपटने के लिए हम लोग एक से एक लड़ाकू जहाज को रखे हुए हैं, लड़ाकू विमान को रखे हुए हैं, और लड़ाका जो मतलब जिसको माना जाता है विमान वाहक पोत, जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, इसको हम लोग संभाल करके रखे हैं कि हम लोग को जब अगर मान लीजिए किसी दूसरे देश द्वारा अगर हमला भारत पर हो जाता है तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग किसको रखे हैं, तो हम लोग विमान वाहक पोत को रख ले हैं। ससुर ये क्या करता है कि ये युद्ध में यानी पॉजिटिव पॉइंट बन करके ये किसी भी देश को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाता है, जिसका नाम क्या है, विमान वाहक पोत, जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो देखिए बाबू एयरक्राफ्ट कैरियर ये क्या होते हैं बाबू, ये होते हैं लड़ाकू विमानों को क्या करता है कि अपने ऊपर यानी अपने ऊपर इसको रखता है, और रखने के तत्पश्चात इसको क्या करता है कि हमला करने के लिए इसको स्ट्रिक्ट बनाता है, और ये किसी भी अन्य देश के तटीय सीमा पर जाकर के उसके बगल में ये शामिल हो जाता है, और शामिल होकर के जितने भी भारत के लड़ाकू विमान हैं, चाहे वो सुखोई 30 हो, राफेल विमान हो, जगुआर हो, मिराज हो, मिग-21 हो, कोई भी जहाज हो, तेजस हो, कोई भी जहाज हो, ये क्या करता है बाबू, उसको अपने ऊपर रख करके किसी भी देश पर हमला करने के लिए ये क्या करता है, माने मदद करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। अब देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं इसका लंबाई कई किलोमीटर होता है, यानी ये लगभग माना जाता है कि 14 किलोमीटर 16 किलोमीटर या मतलब जितना कह लीजिए, माने देखिए आप जितना बड़ा बनाइएगा उतना ही एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ा बनेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए बहुत मतलब कि अरबों रुपया यानी अरबों रुपया इसको खर्च किया जाता है, यानी अरबों रुपया इसको क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है इसको बनाने के लिए। ये बाबू एयरक्राफ्ट कैरियर तुरंत बन के तैयार नहीं होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए मतलब कि 10 साल 12 साल लग जाते हैं किसी भी देश को। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर होता है बाबू समुद्र का बादशाह होता है, यानी ये समुद्रों का बादशाह होता है, और किसी भी दुश्मन देश पर ये क्या करता है कि लगातार मतलब कि अपने जहाज को यानी अपने जहाज माने लड़ाकू जहाज को अपने ऊपर रह करके किसी दूसरे देश पर हमला कराने में यानी ताबड़तोड़ हमला कराने में सक्षम विमान है, जिसको कहा गया है विमान वाहक पोत। इस पर बाबू हम लोग एक से एक मशीन गन फिट कर देंगे वहाँ पर। मशीन गन के अलावे हम लोग इस पर एक से एक मतलब कि इस पर तोप ले जा सकते हैं, टैंक ले जा सकते हैं, जो लाद दीजिएगा ये आराम से वहाँ पर ले चल जाएगा। इस पर एक से एक हम लोग न्यूक्लियर जैसे आकाश मिसाइल है, जो भी आप ब्रह्मोस मिसाइल है, कोई भी को आप यहाँ पर फिट कर दीजिएगा तो ये किसी भी दुश्मन देश के तटीय सीमा पर जाकर के उस दुश्मन देश के देशों पर हमला करने में सक्षम विमान को क्या कहा गया है, विमान वाहक पोत कहा गया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब तक भारत के पास कितने विमान वाहक पोत है, तो 4। पहला का नाम
विक्रांत है, दूसरा का नाम विराट है, तीसरा का नाम विक्रमादित्य है और चौथा का नाम क्या है, वो विशाल एयरक्राफ्ट है। समझ में आया कि नहीं? तो भारत के पास अब तक कितने एयरक्राफ्ट हैं? तो 4 एयरक्राफ्ट है। ये किसी भी दुश्मन देश पर जब हमला करवाता है ना, तो किसी भी दुश्मन देश को संभलने का मौका नहीं देता है। या ये महासागर या समुद्र में अगर कोई भी देश के अगर एयरक्राफ्ट आ गया तो उसको टक्कर देने के लिए यही सब जाता है एयरक्राफ्ट, जिसको ये इंडियन नेवल ले जाता है, जिसको इंडियन नेवी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग समझते हैं इसके आगे के जो मतलब नौसेना ये जहाज़ को कैसे मतलब कि हैंडल कर पाती है, इसको समझिए। देखिए नौसेना ये जो है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जिसको हम लोग जल सेना कहते हैं। तो जल सेना क्या करती है कि ये विराट होता है या विशाल होता है या विक्रमादित्य होता है या कोई भी होता है, इसको हैंडल कैसे करता है? तो इसको देखिए बाबू, इसको हैंडल करने के लिए मतलब इसकी पहले से तैयारी कराया जाता है कि देखिए आपको यहाँ पर पहले से तैयारी यानी स्ट्रिक्ट इसको हमेशा कर ले जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि कभी भी किसी अन्य देश पर हमला करने के लिए सक्षम होता है। जब तक इसको तैयार नहीं रखिएगा और मान लीजिए कि इसको तैयारी नहीं रखिएगा तो कोई भी देश से अचानक हमला हो जाएगा तो यहाँ पर तुरंत कैसे जवाब देगा। इसलिए इसको क्या किया जाता है कि मतलब कि तुरंत इसको मतलब रेडी टू पॉइंट इसको रखा जाता है कि हमला करना है तो तुरंत करवाया जा सकता है इस विमान वाहक पोत से। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए नौसेना की जहाज़ों को पकड़ने के लिए, अगर नौसेना की जहाज़ों को पकड़ना है तो पकड़ने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू? तो सोनार का। अब देखिए सोनार क्या होता है, जरा सोचिए। देखिए सोनार जो है ना बाबू, ये सोनार जो है ये प्रयोग कहाँ होता है? तो ये बाबू होता है समुद्र, महासागर या सागरों में, ये इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। अब ये सोनार क्या है कि सोनार को अगर मान लीजिए कि समुद्र या सागर में ले चलिएगा ना, तो ये क्या करता है कि ये मतलब कि ये किसी भी पनडुब्बियों को पकड़ लेता है कि कहाँ पर पनडुब्बी आ रहा है, कहाँ से पनडुब्बी नहीं आ रहा है। इसको पकड़ कौन लेता है बाबू? तो यही सोनार। तो देखिए नौसेना के जहाज़ों को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सोनार का प्रयोग होता है। अब सोनार क्या होता है बाबू? ये पतला सा तार होता है, इसको लटका दिया जाता है कहाँ? तो सागर या समुद्र या महासागरों में इसको लटका दिया जाता है। उसी को कहता है हम लोग का क्या कहते हैं? माने सोनार कहते हैं। सोनार क्या करता है बाबू? ये करता पनडुब्बियों को पकड़ने में, यानी पनडुब्बी जहाज जो होते हैं उसको पकड़ने के काम में कौन आता है? तो यही सोनार आता है। अब आप बताइए, पनडुब्बी तो मतलब कि कई किलोमीटर समुद्र की गहराई में रहता है। यानी आप इसको मानिएगा तो जो पनडुब्बी होते हैं ये समुद्र के मतलब गहराई में ये रहते हैं, और समुद्र की गहराई में ये किसी भी दुश्मन देश के ऊपर ये जाते हैं, यानी अंदर में जाते हैं, और किसी भी दुश्मन देश के जहाज को कुछ भी रहेगा या उसकी मतलब जहाज रहेगा, एयरक्राफ्ट रहेगा, कुछों को इस ससुरा क्या करता है? ये तबाह करने में सक्षम होता है। यानी ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए एयरक्राफ्ट के लिए सबसे बड़ा काल कौन है? तो एयरक्राफ्ट के लिए सबसे बड़ा काल बन के रहता है पनडुब्बी। एयरक्राफ्ट ये चलता है कहाँ पर बाबू? तो एयरक्राफ्ट चलता है समुद्रों पर। तो देखिए एयरक्राफ्ट तो समुद्र पर चल रहा है, यानी ऊपर में चल रहा है। और ये क्या होता है? ये जो पनडुब्बी होता है ये कहाँ रहता है बाबू? तो ये रहता है, यानी पनडुब्बी जो रहता है वो सागर या महासागर या समुद्र के बहुत गहराई में रहता है। इसलिए ये जहाज कभी इसको पकड़ नहीं पाता है। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए ये क्या है, जो एयरक्राफ्ट जिसको हम लोग विमान वाहक पोत कहते हैं, ये क्या करता है कि अपने आगे एक सोनार को लटकाए रहता है। सोनार को लटकाए रहता है, और जैसे ये सोनार को लटकाए रहता है इसके आगे या पीछे, यानी जब भी मतलब कि ये देखेगा कि पनडुब्बी है तो इस एयरक्राफ्ट को पता चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इस एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए भारत ने P-8I विमान को खरीद रखा है अमेरिका से। समझ में आया कि नहीं? कि जब भी अगर सोनार इसको पनडुब्बी को अगर पता कर लेगा तो इस पर क्या करेगा? हमला करके इस पनडुब्बी को ख़त्म कर देगा, यानी तबाह कर देगा। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए कौन सा मतलब कि हथियार का प्रयोग करते हैं? तो भारत P-8I यानी P-8I विमान का प्रयोग करता है एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए, जिसको हम लोग विमान वाहक पोत कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब ये क्या होता है बाबू कि ये जो पनडुब्बी होते हैं ना, ये समुद्र के अत्यधिक गहराई में होते हैं, जिस कारण ये कोई भी जहाज के पकड़ में ये पनडुब्बी नहीं आता है।
और ये क्या होता है कि ये पनडुब्बी समुद्र की गहराई में से ये किसी भी दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को समाप्त कर सकता है, या मतलब कि मतलब एयरक्राफ्ट हो गया, या मान लीजिए कि आपको लड़ाकू मतलब विमान है जो समुद्र के ऊपर में उड़ रहा है, उसको भी ये तबाह करने में सक्षम होता है। इसलिए समुद्र का सबसे ये साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। तो बताइए जो पनडुब्बी होता है वो क्या होता है बाबू? तो वो साइलेंट किलर है। ये चलता है तो समुद्र में पता नहीं चलेगा कि ये क्या आ रहा है क्या जा रहा है, समझ में आएगी। इसलिए पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए क्या करता है कि एयरक्राफ्ट अपने आगे पीछे सोनार को लटके रहता है। यही सोनार पनडुब्बी को पता लगा लेता है और पता लगा करके इस एयरक्राफ्ट पर जो भी हमारे नेवल बेसिस के जो बैठे रहते हैं लोग, उनको पता चल जाता है कि पनडुब्बी कहीं ना कहीं हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के नज़दीक आ रहे हैं। तो जो हमारे पनडुब्बी, अगर मान लीजिए कि ये पनडुब्बी है और एयरक्राफ्ट कैरियर के नज़दीक आएगा, तो ये एयरक्राफ्ट वाले जितना भी नेवल पर मतलब हमारी इंडियन नेवी होगी, उनको पता चल जाएगा कि पीछे से कोई दुश्मन देश के जो मतलब कि जो पनडुब्बी है वो हमारे मतलब एयरक्राफ्ट के नज़दीक आ रहा है। इसलिए इसको पकड़ लेगा इसको पनडुब्बी को, और यहाँ पर तुरंत इससे क्या होगा, इसको बचा लिया जाएगा, जिसको हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, जिसको विमान वाहक पोत कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो बताइए पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सोनार का। तो क्या सोनार का रेंज बहुत अधिक होता है? तो नहीं बाबू, सोनार का जो रेंज होता है ये बहुत ही कम होता है। ये ज़्यादा दूरी पर ही किसी भी पनडुब्बियों को नहीं पकड़ता है। इसलिए माना जाता है कि सोनार का जो रेंज होता है वो बहुत ही कम होता है। यानी ज़्यादा दूर पर अगर कोई पनडुब्बी रहेगा तो ये सोनार कभी पकड़ेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो सोनार अगर मान लीजिए कि नज़दीक में रहेगा तब तो सोनार पकड़ लेगा कि कोई ना कोई पनडुब्बी आ रहा है, कोई ना कोई यहाँ पर समुद्री जहाज आ रहा है, ये पकड़ लेगा। लेकिन अगर सोनार को अगर मान लीजिए लटकाए हैं और दूरी बहुत ज़्यादा है तो ये पता करवे नहीं करेगा कि ये पनडुब्बी आ रहा है कि और कुछ आ रहा है। तो बताइए पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब ये बताइए जब ये समुद्र में उतरता है पनडुब्बी तो इसको क्या कहते हैं? साइलेंट किलर। पता नहीं चलेगा कि समुद्र में आ रहा है कि जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? साइलेंट किलर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग समझते हैं कि पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए भारत ने और क्या किया, सोनार के अलावा और क्या रखा है। तो देखिए बाबू, पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए भारत ने क्या किया है कि P-8I विमान को अमेरिका से खरीदा है। ये विमान कैसे मतलब काम करता है और कैसे पनडुब्बियों को पता कर लेता है, इसको समझिएगा। तो देखिए बाबू, ये पनडुब्बी कहाँ रहते हैं? तो समुद्र के गहराई में रहते हैं। जब ये समुद्र के गहराई में रहते हैं तो हमारे ऊपर में जो भी चलते हैं एयरक्राफ्ट या हमारे समुद्री जहाज चलते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि पनडुब्बी है या नहीं है। तो इसलिए भारत को सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट था कि वो पता पनडुब्बी को कैसे करेगा कि वहाँ पर क्या है या नहीं है, या पनडुब्बी उस समुद्र में अंदर है कि नहीं है। इसलिए भारत को क्या था, नेगेटिव पॉइंट था यहाँ पर। तो भारत ने क्या किया कि अमेरिका से P-8I विमानों को खरीदने का प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब P-8I विमान क्या करता है, जरा सोचिए। P-8I विमान जो होते हैं वो क्या करते हैं बाबू कि यहाँ पर कि जो भी मतलब कि समुद्र में पनडुब्बी चलता है या जो भी समुद्र के अंदर पनडुब्बी चलता है, उसको पता लगाने के लिए क्या करता है भारत सरकार ने लिया है P-8I विमानों को। ये किस देश से लिया है? तो अमेरिका से लिया है। अब आप बताइए, ये विमान को एयरक्राफ्ट कैरियर को आगे चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये P-8I विमान है जो क्या करता है कि उस समुद्र के ऊपर उड़ता है P-8I विमान, और समुद्र पर ये मतलब समुद्र के ऊपर में उड़ता है और समुद्र के ऊपर में उड़ता है, और इसकी रेडार सिस्टम इतना तगड़ी होती है कि नीचे में चल रहे जो भी मतलब कि समुद्र के अंदर में चल रहा है पनडुब्बी वगैरह, उसको आसानी से पता कौन कर लेता है? तो यही कर लेता है P-8I विमान। समझ में आया कि नहीं? तो बताइए जो भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसे विक्रांत है, विराट है, विक्रमादित्य है, विशाल है, ये सब चलता है ना, तो इसके आगे में कौन सी मतलब इसके आगे में किस विमान को भेज दिया जाता है? तो भेज दिया जाता है P-8I विमान को। तो आगे आगे चलता है P-8I विमान, यानी समुद्र में क्या है नहीं है इसको पता लगाते हुए कौन चलता है? तो P-8I विमान चलता है। समझ में आएगी? इसके पीछे से हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर आते हैं। समझ में आएगी नहीं? तो बताइए एयरक्राफ्ट कैरियर अगर पीछे से जा रहा है
तो आगे से कौन जाएगा, तो P-8I विमान। देखिए P-8I विमान दुनिया का सबसे घातक क्या है बाबू, तो दुनिया का सबसे घातक P-8I विमान है। समझ में आया कि नहीं। ये कितने देशों के पास है, तो ये कितने देशों के पास है, तो ये महज 2 देशों के पास है। एक को कहते हैं अमेरिका और दूसरा को कहते हैं भारत। तो देखिए भारत ने ही अमेरिका को क्या दिया है, P-8I विमान दिया है। समझ में क्या है, तो बताइए P-8I विमान को भारत ने किस देश से खरीदा है, तो अमेरिका से। ये क्या करता है कि ये पनडुब्बियों को समाप्त कर देता है। अब आप बताइए कोई पनडुब्बी अंदर में है, यानी समुद्र या महासागर के अंदर में है, और मान लीजिए कि साइलेंट किलर है, यानी समुद्र के अंदर में है, तो इसको पता कैसे किया जाएगा, तो ये भारत के लिए क्या था, नेगेटिव पॉइंट था। तो ये भारत के लिए नेगेटिव पॉइंट था, तो इन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा जहाज खरीदे कि यहाँ पर पनडुब्बियों को पता लगा करके इसको समुद्र में क्या कर दिया, इसको तबाह कर दिया जाएगा। तो भारत को यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया कि P-8I विमान देने के लिए कह दिया। जैसी P-8I विमान देने के लिए जैसी अमेरिका कहा, भारत ने इसको तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा कि देखिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, चीन सबसे ज़्यादा वो पनडुब्बी को विकसित किया है, यानी चीन ने सबसे ज़्यादा पनडुब्बी को विकसित किया है। तो भारत ने कहा कि चीन को अगर मुकाबला करना है तो ये क्या करता है कि चीन जो पनडुब्बी को बना रखा है कि नीचे से हमला किया जाएगा, तो नीचे से हमला किया जाएगा तो ये भारत को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए चीन ने क्या किया कि भारत को मतलब डराने के लिए सबसे ज़्यादा क्या कर लिया, ये पनडुब्बी विकसित कर लिया। तो भारत ने कहा कि ठीक है तुम पनडुब्बी विकसित करो और हम P-8I विमान विकसित करेंगे। तुम ससुरा चलेगा समुद्र के अंदर और हम तुमको समुद्र के ऊपर ही चल करके क्या कर देंगे, तुमको तबाह कर देंगे यहाँ पर। यानी देखिए तुम समुद्र के अंदर चलो कोई बात नहीं, तबाह कर देंगे हम समुद्र के ऊपर होकर के। इसलिए भारत ने क्या किया कि P-8I विमान को किससे खरीद लिया, अमेरिका से खरीद लिया। तो बताइए P-8I विमान दुनिया का सबसे यानी घातक विमानों में से एक है, और ये क्या करता है कि समुद्रीय विमानों को यानी समुद्रीय पनडुब्बियों को ये क्या करता है कि ये क्या करता है कि हमला करने में ये सक्षम होता है। यानी देखिए कभी भी पनडुब्बी को अगर मार गिराना है तो किससे मार गिराया जाएगा, तो P-8I विमान से इसको मार करके गिरा दिया जाएगा, यानी समुद्र में इसको समाप्त कर दिया है। अब चाइना का पनडुब्बी है ससुरा, इसको मान लीजिए कि बहुत तड़फड़ कर रहा है, तो P-8I विमान इसको देख लेगा रेडार से और देख करके इसको क्या करेगा कि पनडुब्बी पर ये क्या करेगा, ताबड़तोड़ हमला कर देगा, जिसको क्या नाम रखा है P-8I विमान। तो P-8I इस पर मारेगा, यहाँ पर न्यूक्लियर यानी मारेगा, इस पर एक से एक मिसाइल मारेगा, ससुरा तबाह हो गया इस समुद्र में। कौन बाबू, तो ये यही पनडुब्बी। तो पनडुब्बियों को मारने में सबसे घातक मतलब हथियार कौन है, तो P-8I विमान। एक महज कितने देशों के पास है, तो 2 देशों के पास है, पहला अमेरिका और दूसरा भारत। तो ये 2 देशों के पास है। अब हम लोग समझते हैं CL-20 विस्फोटक। यानी CL-20 विस्फोटक क्या होते हैं, देखिए ये विस्फोटक कैसे काम करते हैं ये समझिए। देखिए बाबू CL-20 विस्फोटक जो है ये क्या है बाबू कि ये परमाणु बम, यानी परमाणु बम के बाद ये दूसरा सबसे घातक क्या है बाबू, विस्फोटक है। तो बताइए परमाणु बम के बाद दूसरा सबसे घातक, जो मतलब कि दूसरा सबसे घातक यहाँ पर कौन सी है बाबू, तो दूसरा सबसे घातक मतलब विस्फोटक है जिसका नाम है CL-20 विस्फोटक। बताइए ये कितने देशों के पास है बाबू, तो ये 2 देशों के पास है, पहला अमेरिका के पास है और दूसरा भारत के पास है। देखिए बाबू CL-20 विस्फोटक जो होते हैं, आप या परमाणु बम मार दीजिए या CL-20 विस्फोटक मार दीजिए, दोनों का जो मतलब कि मार होगा ना, ये दुनिया में सबसे घातक मार होता है। कौन बाबू, CL-20 विस्फोटक का। ये परमाणु बम से थोड़ा कम नहीं है। जैसे आप किसी भी देश पर परमाणु बम से हमला करते हैं ना, तो उस देश में यहाँ पर रेडियो से यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी मतलब कि परमाणु बम जिस देश पर गिरता है उस देश का नक्शा बिगाड़ देता है। बिगाड़ता है कि नहीं बिगाड़ता है। उसी प्रकार से परमाणु बम के मतलब कि फोटोकॉपी बनाया है भारत, यानी CL-20 विस्फोटक। ये क्या है कि जब हमला करता है तो ये परमाणु बम जिस तरह से हमला करता है ना, उसी तरह से CL-20 विस्फोटक जो है
ताबड़तोड़ हमला करता है और ये किसी भी देश को संभालने का मौका नहीं देता है। ये CL-20 विस्फोटक कितने देशों के पास है? तो ये 2 देशों के पास है। समझ में आया कि नहीं? महज कितने देशों के पास? तो 2 देशों के पास। पहला भारत हो जाएगा और दूसरा अमेरिका। अब बताइए, ये दुनिया का सबसे क्या है वो घातक, मतलब कि परमाणु बम जैसा CL-20 विस्फोटक को बनाया गया है। अब भारत ने इस CL-20 विस्फोटक को कहाँ विकसित कर रहा है? तो हैदराबाद में इसको विकसित किया जा रहा है। तो हैदराबाद में CL-20 विस्फोटक को क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी रक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।